Congratulations, our living legend, our magnificent lady and our goddess. अनकही कहानियाँ, डॉक्टर मंजू लोढ़ा जी। समाज सेवा, साहित्य और कविता के माध्यम से समाज के लिए मिसाल बनकर उभरी डॉक्टर मंजू लोढ़ा की नई किताब अनकही कहानियां का विमोचन हाल ही में प्रसिद्ध सिने एक्टर जितेंद्र के हाथों संपन्न हुआ। इस दौरान चर्चित एंकर व एक्ट्रेस सिमरन आहूजा और भरत दाभोलकर भी मौजूद रहे। यह किताब अनकही कहानियां एक ऐसी कहानियां हैं जहां पर हमारे वीर पुरुषों के बारे में विस्तार से बताई गई हैं, जो आज की युवा पीढ़ी को पता भी नहीं है। और यह जरूरी है कि आज की युवा पीढ़ी अपने वीर पुरुषों को जाने और समझे कि कितना महान हमारा भारत देश है। हर समय समाज के लिए तत्पर रहने वाली डॉक्टर मंजू लोढ़ा की यह किताब समाज में जरूर क्रांति लाएगी, ऐसा मत सभी ने प्रकट किया। अनकही कहानियां के विमोचन के अवसर पर डॉक्टर मंजू लोढ़ा के परिवार वालों के साथ साथ उनकी बचपन की सहेलियों ने भी शामिल रहकर इस विमोचन में 4 चांद लगा दिए। नमस्कार, आप सबको मेरा जितेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। I am honored to be here for the launch of अनकही कहानियाँ. First of all, I want to extend my congratulations to Mrs. Manju Lodha ji for her hard work and dedication in bringing this masterpiece to life. Writing a book is no easy feat, and I commend her for her creativity and perseverance. As we gather here today, I am reminded of India's greatest revolutionaries and freedom fighters who have transformed India through social, cultural and industrial reforms. Ankei Kahaniyan pays tribute to these visionaries, and this book aims to inspire the youth of our nation through tales that are left untold in our society. I had the privilege of reading an advance copy of this book, and I have to say it is truly a work of art. Manju Lodha ji's writing style is engaging, and the stories are both thought-provoking and entertaining. I have no doubt that this book will be a bestseller and a classic. I encourage everyone to pick up a copy of this book and to share it with your friends and family. I am confident that it will leave a lasting impression on all who read it. Once again, congratulations to Manju Lodha ji, and thank you for sharing these stories with the world. Jai Mata Di. Happy that I came here, and she is a very talented lady, and she's done a lot of good work by bringing this book, which is exposing and bringing to light a lot of visionaries and fighters, freedom fighters in this country. उनकी अनकही कहानियाँ हैं ये, जो लोगों के सामने आएंगी। बहुत खुशी इसलिए है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऐसी किताब आजकल जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग तो जानते थे, पहले हम जो मराठी स्कूल से आए थे हमें पता था, हमने भगवद गीता पढ़ी थी स्कूल में, हमने संस्कृत पढ़ा था, तो हमके अपने कल्चर के बारे में, अपने राजाओं के बारे में, अपने साइंटिस्ट के बारे में पता था। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं जो कॉन्वेंट स्कूल में वगैरह पढ़ते हैं उनको कुछ पता नहीं होता, उनको मीडिया से पता नहीं चलता, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने कहा कि ऐसी किताबें स्कूलों के करिकुलम में होनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी और एक ख़ास बात, अच्छी एक बात यह है कि इट्स रिटन इन अ स्मॉलर फॉर्म, हर एक पेज पे एक का विवरण है, तो इट्स नॉट लॉन्ग इनफ। आजकल लोगों का पेशेंस नहीं होता, यंगस्टर्स का, दे नीड एवरीथिंग इन अ स्मॉल कैप्सूल, तो दिस इज ऑल कैप्सूल में दिया हुआ ज्ञान है, तो मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक एंड आई होप इट डज वेल। जिस तरह से मंजू मैम जो है हर समय जो है समाज सेवा के साथ लगी रहती है, और साथ में साथ हमें आज उनके पता चला कि वो तो राइटर तो थे ही, बट आज वो है गाना भी गा रही थी। बहुत सारे उनमें ये है। सिमरन मैम जो है उनकी बेटी की तरह है, उनको एज ए लीडर मानती है। क्या कहना चाहेगी उनके बारे में? यू कैन स्पीक ऑनली बिकॉज मैं इतनी खुश नसीब हूँ आज, और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी मेरे लिए नया साल अब है।
ये जो खूबसूरत सा मौका मिला है 2023 में, जो ये किताब अनकही कहानियाँ, मैं कहना चाहूँगी कि ये एक रेवोल्यूशनरी बुक है। और हमारे ट्रू हीरोज़ ऑफ आवर सोसाइटी, चाहे वो संत जन हैं और ऑफ कोर्स हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, एट द सेम टाइम ऐसी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरीज़ जो हम सबको पता नहीं है, स्पेशली हमारे जनरेशन्स को पता नहीं है, उन सब को पता चलेगा अबाउट all the true heroes of our society, of our nation. And I think it is the best book क्योंकि सिर्फ कुछ और एक ही पेज हैं सिर्फ लिखे हुए for ourselves, तो उसमें से वो जो सिलेक्ट किए हुए जिन्होंने प्रेसी बनाई है लाजवाब है माशाल्लाह। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ये किताब पढ़ने का मौका मिला और मैंने आधी किताब पढ़ी है, मेरी नींद बिल्कुल चली गई। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी अगर आप ये किताब पढ़ेंगे या गिफ्ट देना चाहेंगे किसी को, so this is truly the book of 2023 and definitely हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के ट्रू हीरोज़ के बारे में जो भी हम जानना चाहते हैं आपको इस किताब में मिलेंगे। यहाँ तक कि हमारे आर्टिस्ट लता मंगेशकर जी हो या ऑफ कोर्स कोई भी ब्यूटीफुल सुपर हीरो हो, जिनके कार्य सुपर हीरो जैसे रहे हैं, जैसे हमारे रिनाउंड साइंटिस्ट, हमारे माननीय राष्ट्रपति जी APJ अब्दुल कलाम सर, इन सब के बारे में इस किताब में लिखा गया है। तो मैं आर लवली लेडी, जिन्हें मैं मैग्निफिसेंट तो कहती हूँ, उससे भी ज़्यादा आई कॉल हर अ गॉडेस, क्योंकि उनमें जो गुण हैं वो जो पर और पंख देती है लड़कियों को, औरतों को, एंड एट द सेम टाइम इंस्पिरेशन है टू ऑल द बॉयज़ एंड द मेन ऑफ द सोसाइटी। शी ट्रूली इज़ अ गॉडेस, द वन एंड ओनली डॉक्टर मंजू मंगल प्रभात लोधा जी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ एंड दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड मंजू जी, हार्टफेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। हर औरत के लिए अगर कोई प्रेरणादायी है तो वो डॉक्टर मंजू लोढ़ा है। चाहे वो समाज सेवा हो या कवियत्री हो, हर क्षेत्र में अपने आप में परचम लहराने वाली मंजू लोढ़ा मैम, सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाई। धन्यवाद। क्या कहना चाहेगी, किस तरह से मन में आया कि हमें जो है जो अनकही कहानियाँ हैं उसको समाज तक लाना है? क्योंकि जिस तरह से आज हम अंग्रेज़ों के बारे में जानते हैं, ब्रिटिशर्स मुगल के बारे में जानते हैं, बट हमारे जो रियल हीरोज़ हैं उनके बारे में नहीं जानते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं जब शादी करके आई और मेरे ससुर जी एक स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, और जब भी हम लोग बाहर घूमने जाया करते थे, पूरी परिवार जब जाता था, तो ससुर जी है ना देशभक्ति के बहुत सारे गीत गाते थे। उस देशभक्ति के गीत मैं भी सीखने लगी, मेरे पति भी गाने लगे, और जब मेरे बच्चे हुए तो हमारे बच्चे भी उस गीत को गाते हैं, और आज मेरे पोते पोती भी गाते हैं। तो मैं कई अक्सर सोचती थी कि हम लोग सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, हम मुगलों के बारे में कर रहे हैं, हम अंग्रेज़ों के बारे में कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं हमारे उन वीरों के बारे में हम बात करते जिनकी वजह से भारत की आत्मा जिंदा है। और फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे इस किताब लिखनी है। इसके पहले मैं एक परमवीर चक्र वॉर डायरी भी लिख चुकी हूँ, जिसमें हमारे देश के जो 21 परमवीर चक्र विजेता हैं उनके बारे में मैंने लिखा है। क्योंकि हम फिल्मी हीरो के कहेंगे तो हम 25 फिल्मी हीरो के नाम बता देंगे, लेकिन हम एक अगर परमवीर चक्र विजेता के बारे में बोले या कोई देशभक्त के बारे में बोले तो हम नहीं जानते हैं, हमारी युवा पीढ़ी नहीं जानती है। तो मेरे दिल से ये इच्छा है कि हमारी आने वाली युवा पीढ़ी इसके बारे में जाने और वो सोचे कि हमारा भारत कितना महान था और आज भी महान है, और उन्हें अपने भारतीय होने पर गर्व हो। इसलिए मैंने इस पुस्तक को लिखा। यानी ये जो पुस्तक है वो टोटली जो है युवा पीढ़ी को आप समर्पित करें? मैं युवा पीढ़ी को तो समर्पित करती हूँ, लेकिन साथ ही मैं हमारी वाली पीढ़ी और जो हमारी बुजुर्ग पीढ़ी है, मैं उनको भी समर्पित करती हूँ कि वो भी पढ़ें, ताकि उनको, जो बुजुर्गों को भी लगे अरे हम उस भारत में पैदा हुए थे जहाँ क्या कि मतलब कितना एक ही घाट पर जहाँ बकरी और शेर पानी पीते थे, जो कि सोने की चिड़िया कहा जाता था। और आज युवा पीढ़ी जो कि हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हम कई बातें जो घूम फिर के हमारे पास आती हैं, उसको पढ़ने में हमारा समय व्यतीत करते हैं, लेकिन नहीं, हमारे इस देश के बारे में जाने कि हमारा देश कैसा है, हमारे देश के अंदर कितना पोटेंशियल है। और आज तो ये सिद्ध भी हो चुका है, क्योंकि हमारे मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ कितना उनका स्वागत होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो कार्य क्षमता है, उनकी शैली है, और वो हमारे भारत ये होने पर ही उनका स्वागत होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज अपने आप को कितनी प्राउड फील कर रही है कि खुद जितेंद्र सर जो है आपके इसके पार्ट एंड पार्सल बने? मुझे बहुत मतलब गर्व महसूस हो रहा है कि नहीं,
कि मतलब जो विमोचन हुआ सही हाथों से हुआ हमारा, कि और जो इसके बारे में जैसे कि जितेंद्र सर ने पहले किस पुस्तक मंगाई, उसको पढ़ा और उसके बारे में वो विवेचन करके लाए, तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उन लोगों को कहाँ समय होता है, लेकिन उन्होंने समय निकाला, इसको पढ़ा। फिर भरत दाभोलकर सर, वो भी खूब एक मतलब नाटककार के रूप में बहुत फेमस है, और सिमरन जिस तरह से आज कार्यशैल है उसकी, तो इन तीनों का आना, अपने अमूल्य समय को निकालना, ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। थैंक यू मैम। थैंक यू। और आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ आए और इस तरह से आपने कवरेज ली। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सुनने वाले मेरे जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरा नमस्कार, जय जिनेंद्र और भारत माता की जय। तो देखा आपने कि किस तरह से भारत माता के लिए अपनी प्रेरणा देने वाली डॉक्टर मंजू लोढ़ा जो है, ये आज जो है बुक है वो ये चाहती है कि 3 से 4 पीढ़ी जो है इस बुक को पढ़े और हमारे जो रियल हीरोज़ है उसके बारे में उनको जानकारी हो। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।